You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 304th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज we are again going to talk about 16 important words to expand your English vocabulary. तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, because this learning session is going to begin in a short while. Happy listening, happy learning, stay tuned. This is the first segment of this 304th episode of Vocabulary Dose, and we are going to talk about 16 words, important words to expand your English vocabulary. So chaliye, the first word for the evening is extravagant. Extravagant. E-X-T-R-A-V-A-G-A-N-T. Extravagant. E-X-T-R-A-V-A-G-A-N-T. Extravagant यानी कि एक्सेसिवली और ओवर द टॉप इन स्पेंडिंग और बिहेवियर। कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कोई चीज करता है, चाहे वो पैसे, जैसे होता है ना, पैसे वेस्ट कर रहा है, पैसे उड़ा रहा है, या फिर वो किसी भी चीज में कोई चीज ज्यादा ही कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। जैसे इट वॉज एन एक्स्ट्रावेगेंट प्रेज, मतलब कोई, जैसे कोई हेड आया और कोई आपका स्टाफ मेंबर है या कोई आपका फ्रेंड है, वो उसकी तारीफ ही तारीफ करी जा रहा है, बेमतलब से तारीफ करी जा रहा है कि आपसे सुंदर कोई है नहीं, आपसे अच्छा कोई है नहीं, तो दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट प्रेज। मतलब कि पता लग रहा है कि वो बढ़ा चढ़ा के ज्यादा ही कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंट। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो एक आसान वर्ड है, शायद आपने सुना भी होगा, एरोगेंट। एरोगेंट, A-R-R-O-G-A-N-T, एरोगेंट। एरोगेंट यानी कि हैविंग एन exaggerated sense of self importance और superiority। मतलब कोई व्यक्ति जिसको लगे कि मैं हूँ, जो भी हूँ बस मैं ही हूँ, अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझता है कोई, तो वो हो जाता है एरोगेंट होना। जैसे he is an arrogant official, मतलब कोई ऑफिशियल है, आप उससे कुछ पूछ रहे हैं और वो आपसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है जैसे कि आप कुछ भी नहीं और वो बहुत महान है, सो दैट वुड बी लाइक ही इज एन एरोगेंट ऑफिशियल। क्लियर? तो चलिए, एरोगेंट के बाद जो तीसरा वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है इनएविटेबल। INEVITABLE, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, बॉन्ड टू हैपन। जी हाँ दोस्तों, कई चीजें होती है जो होनी ही होनी है, जिसे आप नहीं रोक सकते, तो दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। जैसे द इनएविटेबल रिजल्ट, जैसे आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और आप घबरा रहे हैं कि परसों रिजल्ट आ रहा है, पता नहीं कैसा होगा, क्या आएगा रिजल्ट में, तो आपको आपका फ्रेंड कह रहा है इट इज इनएविटेबल रिजल्ट, मतलब रिजल्ट तो आना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। सो कोई चीज जो रोक नहीं सकते, होनी ही होनी है, तो वो हो जाता है इनएविटेबल। क्लियर? तो कोई डाउट है इनएविटेबल को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आप पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट, जी हाँ दोस्तों, इंट्रिकेट, INTRICATE, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट यानी कि कॉम्प्लेक्स या हैविंग मैनी कॉम्प्लिकेशंस, या हो सकता है ना, बहुत होता है ना, जैसे कि बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हों, किसी चीज में बहुत अलग अलग पार्ट्स जुड़े हुए हो, तो वो बहुत इंट्रिकेट हो जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, इंट्रिकेट लेस वर्क। जैसे व्यक्ति कोई सिलाई बुनाई का, या फिर कोई धागे धुगे, या फिर जैसे कुछ तारे वगैरह आपस में टिंग ट्विस्ट हुई हुई है, तो उनको कोई खोलने का काम करता है, तो दैट वुड बी लाइक इंट्रिकेट लेस वर्क। लेस होते हैं, जैसे आपके जूतों के लेस होते हैं, है ना, जो हम किसी भी चीज को जो हम बांध सकते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं लेस। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या दे दिया, इंट्रिकेट लेस वर्क, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई है, तो इंट्रिकेट। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 304th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एक्स्ट्रावेगेंट। extravagant, extravagant, extravagant. I repeat, extravagant, extravagant यानी कि excessive और over the top in
स्पेंडिंग और बिहेवियर, कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा, चाहे वो खर्चा करता हो या फिर बहुत ज्यादा किसी की तारीफ करे तो बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगे, तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाए, बहुत ज्यादा ही हो जाए जरूरत से, तो वो हो जाता है एक्स्ट्रावेगेंट। जैसे इट वॉज एन एक्स्ट्रावेगेंट प्रेज, कि मतलब किसी की आपने प्रेज की और वो एक्स्ट्रावेगेंट थी, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा आपने प्रेज कर दी, तो वो हो जाता है एक्स्ट्रावेगेंट। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था एरोगेंट, ARROGANT, एरोगेंट, ARROGANT, एरोगेंट, यानी कि हैविंग एन एक्सेजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा लगता हो कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ, मैं बहुत ज्यादा महान हूँ, बहुत ही ज्यादा उच्च व्यक्ति हूँ और दूसरे कुछ भी नहीं है, तो वो जाता है एरोगेंट होना, कि आपको लगे कि आप ही सब कुछ हो। जैसे ही इज एन एरोगेंट ऑफिशियल, कि मतलब वो एक एरोगेंट व्यक्ति है, उससे जब बात करो तो ऐसा लगता है कि वो आपको कुछ भी नहीं समझता और अपने आप को बहुत महान समझता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपकी जिंदगी में है या आप कभी उससे मिले हैं तो वो कहला सकता है एरोगेंट। तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था इनएविटेबल, INEVITABLE, इनएविटेबल, यानी कि अनअवॉइडेबल या बॉन्ड टू हैपन। कोई चीज जो अनअवॉइडेबल है और होनी ही होनी है तो उसे हम कहते हैं इनएविटेबल। जैसे द इनएविटेबल रिजल्ट्स, मतलब जो रिजल्ट आने वो तो आने ही आने, आप रोक ही नहीं सकते, तो डर क्यों रहे हो। सो द इनएविटेबल रिजल्ट्स। क्लियर? तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज इंट्रिकेट, इंट्रिकेट, INTRICATE, इंट्रिकेट। आई रिपीट, INTRICATE, इंट्रिकेट, यानी कि कॉम्प्लेक्स या हैविंग मैनी इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। किसी चीज में आपस में बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं, पार्ट्स जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है वो, तो वो हो जाता है इंट्रिकेट। जैसे इंट्रिकेट लेस वर्क, की लेस वर्क कोई कर रहा है, मतलब जैसे लेस होती है या फिर आप कह लो सिलाई बुनाई का वो आपस में उलझ गया है, तो वो भी इंट्रिकेट हो गया है बहुत। या फिर अगर पजल है, अलग अलग पीसेस जोड़े हुए हैं तो वो मिक्स्ड हुए हैं तो वो भी इंट्रिकेट हो गया। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो ये 4 वर्ड्स थे पहले सेगमेंट के इस 304th एपिसोड के। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। This is the second segment of this 304th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important 16 words for expanding your vocabulary. तो चलिए 4 वर्ड्स की बात हम कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ जो कि आ रहा है सिनिकल। सिनिकल, CYNICAL, सिनिकल, यानी कि कह सकते हैं जैसे होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रस्टफुल ह्यूमन बींग्स होते हैं कि जिन पे आप विश्वास कर ही नहीं सकते, डिस्ट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन नेचर कह सकते हो या मोटिव्स कह सकते हो, जिनकी जो मतलब इंटेंशंस होते हैं या जिनके गोल होते हैं और को हार्म करना और को दुख पहुंचाना जिनकी नेचर में ही होता है, तो वो होता है सिनिकल। जैसे वी लिव इन अ सिनिकल एज, मतलब आजकल देखा जाए बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका मकसद ही होता है कि दूसरा व्यक्ति दुख में रहे, उसके बाद प्रॉब्लम्स हो, वो अच्छा ना हो, उसका बुराई हो। तो कई अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बट आजकल बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिनिकल होते हैं, यानी कि डिस्ट्रस्टफुल होते हैं, आप उन पे विश्वास नहीं कर सकते, वो आपका बुरा चाहते हैं, तो वो हो जाता है सिनिकल। क्लियर? तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, कोई भी किसी को कहा नहीं गया, बस एक जनरल स्टेटमेंट है कि आजकल बहुत लोग सिनिकल होते हैं। तो चलिए इसी के बाद जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का वो है लूसिड। लूसिड, LUCID, लूसिड, यानी कि क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कोई चीज जो बहुत ही साफ सुथरी, क्लियर है और बहुत आसान है आपके लिए समझनी, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं लूसिड। जैसे ही गेव मी लूसिड डायरेक्शंस, जैसे आपने किसी से पूछा कि HDFC का बैंक कहाँ पे है, तो उन्होंने आपको पूरा बताया कि आगे जाइए और उसके बाद लेफ्ट लीजिए, फिर आगे एक रेड लाइट आएगी, फिर राइट लीजिए, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप साफ क्लियर इजी लैंग्वेज में बताया। तो आपने क्या बोला? ही गेव मी लूसिड डायरेक्शंस। क्लियर? सो लूसिड, LUCID, लूसिड। अभी के लिए जो 7th वर्ड आ रहा है वो है पेंसिव। पेंसिव, PENSIVE, पेंसिव, यानी कि डीप इन थॉट, या फिर होता है ना जैसे कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि आपने सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे अपने बारे में आप कुछ या किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप या किसी और चीज के बारे में
समझने की कोशिश करें तो इज द कॉन्टेम्पलेट। क्लियर? तो चलिए कॉन्टेम्पलेट भी एक वर्ड आपको आज सीखने को मिल गया अगर आपको नहीं आता था। तो पेंसिव वर्ड की बात करें जिसका मतलब डीप इन थॉट या कॉन्टेम्पलेट करना, किसी चीज को समझने की कोशिश करना। कई बार आप ध्यान लगाते हैं इसको समझने के लिए, तो वो हो जाता है पेंसिव। एक तरह से आप पेंसिव उस चीज को कह सकते हैं। जैसे आई नोटिस्ड शी वॉज इन अ पेंसिव मूड, मतलब जब हम सब पार्टी में नाच रहे थे तो मैंने देखा कि वो काफी पेंसिव मूड में थी, कि वो मतलब अपने डीप थॉट्स में ही खोई हुई थी। कई बार होता नहीं कि आपके आसपास लोग हैं, आपसे बात कर रहे हो ना, आप अपने ख्यालों में खोए हुए हैं या फिर कोई चीज सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं ख्यालों में, तो वो हो जाता है पेंसिव। क्लियर? सो आई नोटिस शी वॉज इन अ पेंसिव मूड। क्लियर? तो चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू पेंसिव और एनी अदर वर्ड यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। तो चलिए, अभी के लिए जो हमारा 8th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, आपने शायद सुना भी होगा बहुत बार। इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव, INQUISITIVE, इंक्विजिटिव। आई रिपीट, INQUISITIVE, इंक्विजिटिव, यानी कि क्यूरियस एंड ईगर टू लर्न। कोई व्यक्ति जिसको चाह हो हर वक्त सीखने की, उत्साह होता है ना, जैसे कि आपको सीखना है कुछ, या फिर क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आपको होता है अरे ये कैसे हुआ, अच्छा वो कैसे हुआ, तो वो क्यूरियोसिटी हो, सीखने की एक ख्वाहिश हो, एक इच्छा हो, एक भूख हो, तो उसे हम कहते हैं इंक्विजिटिव। INQUISITIVE, इंक्विजिटिव। या फिर किसी चीज को आपने देखा और आप बहुत ज्यादा सोचे कि अरे ये कैसे हुआ कैसे ये, तो आप इस तरीके से, वो एक होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा चाहो कि जानने की हुआ कैसे, होता कैसे है, तो वो उसे भी हम कहते हैं इंक्विजिटिव। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, इफ समवन सॉ अ मैन क्लाइंबिंग अ लाइट पोस्ट दे माइट गेट इंक्विजिटिव। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई देखे कि कोई व्यक्ति, जैसे सड़कों पे लाइट्स लगी होती है, लाइट लैंप्स होते हैं, तो लाइट पोस्ट भी कह सकते हैं, तो लाइट पोस्ट लगे हुए हैं, तो कोई व्यक्ति उस लाइट पोस्ट पे चढ़ रहा है, तो आपको देख के लगेगा ना कि अरे ऐसा कर क्यों रहा है, आप क्यूरियस हो जाएंगे। तो वो हो जाता है दैट यू विल गेट इंक्विजिटिव, कि आपको जानने की इच्छा होगी कि ऐसा कर क्यों रहा है ये। तो इफ समवन सॉ अ मैन, या इफ यू सॉ अ मैन क्लाइंबिंग अ लाइट पोस्ट, यू माइट गेट इंक्विजिटिव। ठीक है, इंक्विजिटिव हो जाओगी, करे ऐसा क्यों कर रहा है वो, तो इस तरीके से। ठीक है, तो क्लियर? तो ये हो गया इंक्विजिटिव, और इसी के साथ हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 304th एपिसोड। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सिनिकल। सिनिकल, CYNICAL, सिनिकल, यानी कि डिस्ट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन नेचर एंड मोटिव्स। कोई व्यक्ति, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रस्टफुल, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, उसकी नेचर और जो उसकी मोटिव्स हैं, जो वो चाहता है, वो डिस्ट्रस्टफुल है, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो बुराई चाह रहा है औरों की, या होता है ना इस तरीके के लोग होते हैं आजकल, बहुत होते हैं, तो उन्हें आप कह सकते हैं सिनिकल। जैसे वी लिव इन अ सिनिकल एज, मतलब आज का जो समय है वो सिनिकल हो गया है। बहुत सारे, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अच्छे नहीं है, बुरा सोचते हैं औरों के बारे में, उनके इंटेंशंस ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो वो हो जाता है सिनिकल। क्लियर? तो चलिए, CYNICAL, सिनिकल के बाद जो 6th वर्ड था शाम का, वो था लूसिड। LUCID, लूसिड। लूसिड यानी कि क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कोई चीज जो बेहद आसान हो समझने में, उसे हम कह देते हैं लूसिड। जैसे He gave me lucid directions. He gave me lucid directions, कि उसने मुझे साफ सुथरी डायरेक्शंस दी। कि मैंने उससे पूछा कि HDFC बैंक की ब्रांच कहाँ पे है, तो he told me कि सीधे जाओ, फिर लेफ्ट लो, फिर वहां पे रेड लाइट आएगी, वहां पे सीधे राइट को जाना है। ऐसे मतलब उसने स्टेप बाय स्टेप क्लियर आसान भाषा में मुझे बताया। सो he told me in lucid लैंग्वेज, या फिर he gave me lucid directions। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 7th वर्ड था शाम का, वो था पेंसिव। PENSIVE, पेंसिव। PENSIVE, पेंसिव, यानी कि डीप इन थॉट या कॉन्टेम्पलेट। कोई व्यक्ति खोया हुआ है अपने ख्यालों में, या कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी धुन में खोया हुआ है, तो वो हो जाता है पेंसिव मूड में है वो। या फिर तो जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही था, आई नोटिस शी वॉज इन अ पेंसिव मूड। मैंने नोटिस किया कि वो पेंसिव मूड में थी, वो कहीं खोई हुई थी, वो कुछ सोच रही थी, कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। जैसे पार्टी में आप 5 लोग हैं, 4 लोग नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, बट एक जो है वो बिल्कुल शांत है, ज्यादा जवाब नहीं दे रहा, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा, खोया हुआ है, कहीं पेंसिव मूड हो गया कि वो कहीं खोया हुआ है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। क्लियर?
तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड था शाम का वो था इंक्विजिटिव, INQUISITIVE, इंक्विजिटिव। आई रिपीट, INQUISITIVE, इंक्विजिटिव यानी कि क्यूरियस एंड ईगर टू लर्न। कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो और ईगर हो, इच्छुक हो कि उसे जानना है कि अरे ये कैसे हुआ, अच्छा वो कैसे हुआ, तो वो इंक्विजिटिव हो जाता है। जैसे इफ यू सॉ अ मैन क्लाइंबिंग अ लाइट पोस्ट यू माइट गेट इंक्विजिटिव। अगर आप देखो, आप चल रहे हो रोड पे और आप देखो कि साइड में एक खंबा लगा है जिसपे बल्ब लगा है, जिसे लाइट पोस्ट कहते हैं जिसे, तो वो लाइट के ऊपर कोई स्ट्रीट लाइट होती है जैसे, तो स्ट्रीट लाइट के ऊपर कोई चढ़ रहा है तो आप भी एकदम से क्यूरियस हो जाओगे, अरे ऐसा क्यों कर रहा है, वो कर क्यों रहा है, तो आप भी रुक जाओगे और देखना चाहोगे कि वो कर क्यों रहा है। सो यू विल ऑल्सो गेट इंक्विजिटिव। क्लियर? INQUISITIVE, इंक्विजिटिव। क्लियर? तो क्यूरियस होना, ईगर होना जानने का, तो ये हो जाता है इंक्विजिटिव। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 304th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. So now we are in the third segment of this 304th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words to widen your vocabulary. तो चलिए जल्दी से कदम बढ़ाते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। तो जो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, यानी कि जो हमारा 9th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट, जी हाँ दोस्तों, रेजिलिएंट, RESILIENT, रेजिलिएंट। जी हाँ, 9th वर्ड है रेजिलिएंट, जिसका मतलब होता है एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज और सेटबैक्स। कोई व्यक्ति बहुत प्रॉब्लम्स में घिर गया या फिर उसको बहुत डिफिकल्टीज आ गई या सेटबैक्स आ गए, फेलियर्स आ गए, पर वो बहुत जल्दी उसमें से उभर आया, निकल आया, उसने हिम्मत नहीं हारी, तो वो हो जाता है रेजिलिएंट होना। RESILIENT, रेजिलिएंट होना। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, शी रिवील्ड अ रेजिलिएंट स्पिरिट इन द फेस ऑफ ट्रेजेडी। मतलब जब उसकी लाइफ में ट्रेजेडी हुई तो उसने एक रेजिलिएंट साइड दिखाई, उसकी अपनी रेजिलिएंट स्पिरिट दिखाई कि वो उसने हिम्मत नहीं हारी, वो उसमें से निकल आई, आगे बढ़ी और आगे बढ़ती ही गई। सो शी रिवील्ड अ रेजिलिएंट स्पिरिट इन द फेस ऑफ ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी के समय में कई लोग होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो उठ नहीं पाते वापस, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, वो उसमें निकल के आई और आगे बढ़ी। सो शी शोड, रिवील्ड होता है कि कोई चीज दिखाना, सो रिवील करना, रेजिलिएंट स्पिरिट। क्लियर? रेजिलिएंट। आई होप यू गॉट द सेंस। अभी के लिए जो हमारा 10th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, रेवरेंट। रेवरेंट, REVERENT, रेवरेंट। REVERENT, रेवरेंट यानी कि डीपली रिस्पेक्टफुल एंड एडमायरिंग। कोई चीज, कोई व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा इज्जत करते, बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसे कहते हैं रेवरेंट। जैसे अ रेवरेंट मैन। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। जैसे मैनी पीपल फाइंड अमिताभ बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन अ रेवरेंट पर्सन। क्लियर? ऐसे बहुत लोग हैं जो अब्दुल कलाम जी को रेवरेंट पर्सन मानते आए हैं, तो काफी रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। हो सकता है आपकी जिंदगी में, निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत रिगार्ड करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, एडमायर करते हो, उन जैसा बनना चाहते हो, तो उनको रिस्पेक्ट करते हो, तो वो रेवरेंट पर्सन हो सकता है। चाहे वो एक पुरुष हो या महिला हो, तो रेवरेंट वर्ड किसी के लिए भी यूज हो जाता है। तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, मुझे नहीं लगता आपने सुना होगा ये वर्ड, इक्लेक्टिक। इक्लेक्टिक, ECLECTIC, इक्लेक्टिक। आई रिपीट, ECLECTIC, इक्लेक्टिक। बताइएगा मुझे कि ये वर्ड आपको पता था या फिर आज ही आपने जाना। तो इक्लेक्टिक वर्ड होता है दोस्तों मेड अप ऑफ अ डाइवर्स रेंज ऑफ एलिमेंट्स और स्टाइल्स। कोई चीज जो अलग अलग तरीकों की चीजों से और अलग अलग स्टाइल से बनी हुई हो, उसे हम कहते हैं इक्लेक्टिक। जैसे
एज अ थिंकर ही वॉज एन इक्लेक्टिक पर्सन, मतलब अगर एज अ थिंकर देखा जाए तो वो बहुत इक्लेक्टिक था, वो अलग अलग चीजों का सोच विचार करता था, एक ही चीज पे नहीं चलता था, उसके अलग अलग स्टाइल्स के बारे में सोचता था। तो रेंज ऑफ एलिमेंट्स चीजें या रेंज ऑफ स्टाइल्स के बारे में कोई चीज हो या उस बारे में कहीं से भी कोई चीज में अलग अलग चीजें आ रही हो, एलिमेंट्स आ रहे हो, स्टाइल्स आ रहे हो, तो उसे आप कह सकते हो इक्लेक्टिक। जैसे एज अ थिंकर ही वॉज एन इक्लेक्टिक पर्सन, इक्लेक्टिक पर्सन यानी कि उसका जो होता है ना, जो डाइवर्स रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स थे और स्टाइल्स थे उसकी सोच में, ये नहीं था कि एक ही सोच से वो बंधा हुआ था, अलग अलग चीजों की सोच थी उसकी, तो इक्लेक्टिक। क्लियर? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट दिस इज द सेंस, एंड इफ यू हैव डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो था रिक्लूसिव। ये भी एक अच्छा वर्ड है, शायद ही आपने सुना हो, बट आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू दिस वर्ड। रिक्लूसिव, रिक्लूसिव, RECLUSIVE, रिक्लूसिव, RECLUSIVE, रिक्लूसिव यानी कि प्रेफरिंग टू लिव इन सेक्लूशन और आइसोलेशन। कोई व्यक्ति जो अकेले में रहना पसंद करे, उसे लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, उसे अकेले में रहना पसंद है, तो उसे आप कह सकते हैं रेक्लूसिव, RECLUSIVE, रेक्लूसिव। जैसे ही लिव्ड एन अनसोशल रेक्लूसिव लाइफ, मतलब उसने अपनी जिंदगी बहुत ही, जैसे एक बहुत फेमस व्यक्ति है, उसने अपनी जिंदगी बहुत ही ज्यादा रेक्लूसिव वे में जी, मतलब वो ज्यादा सोशलाइज नहीं होता, तो लोगों से घुलता मिलता नहीं था, उसे अकेला रहना पसंद था, अकेले ही उसने ज्यादा जिंदगी अपनी बिताई। सो ही लिव्ड एन अनसोशल रेक्लूसिव लाइफ। सो रेक्लूसिव यानी कि प्रेफरिंग टू लिव इन सेक्लूशन और आइसोलेशन। तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 304th episode. For your ease, let us take a quick recap. 9th word for the evening was resilient. Resilient, RESILIENT, resilient यानी कि able to recover quickly from difficulties or setbacks. कोई व्यक्ति जो बहुत बुरे समय से, डिफिकल्टी से, चैलेंजेस से, सेटबैक से, फेलियर से निकल जाए और आगे बढ़े, करेज के साथ आगे बढ़े, वो टूट ना जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं रेजिलियंट। जैसे शी रिवील्ड अ रेजिलियंट स्पिरिट इन द फेज ऑफ ट्रेजेडी, कि जब उसकी जिंदगी में ट्रेजेडी हुई इतनी बड़ी, तो उसने बहुत ही ज्यादा बहादुरी से उसका सामना किया और उसने अपनी रेजिलियंट स्पिरिट दिखाई कि कैसे वो उन चीजों से निकल आती है। कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति टूट जाता, बिखर जाता, शायद सैड हो जाता, बट वो बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा के आगे बढ़ी और आगे ही बढ़ती गई। सो शी शोड हर रेजिलियंट स्पिरिट। क्लियर? सो रेजिलियंट, अ वेरी ब्यूटीफुल, पॉजिटिव एंड पावरफुल वर्ड। तो चलिए रेजिलियंट के बाद जो 10th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो था रेवरेंट, REVERENT, रेवरेंट, REVERENT, रेवरेंट यानी कि डीपली रिस्पेक्टफुल एंड एडमायरिंग। कोई चीज, कोई व्यक्ति जिसको आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं, उनको बहुत इज्जत देते हैं दिल से, दिमाग से, तो वो होता है रेवरेंट। जैसे अ रेवरेंट मैन, एक एग्जाम्पल दे देते हो, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। जैसे मिस्टर बच्चन है, बहुत लोग उन्हें बहुत ही रेवरेंट मानते हैं, जैसे कि यू नो ही इज अ रेवरेंट पर्सन, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं। ऐसे ही जैसे अब्दुल कलाम जी थे, उनको बहुत से लोग हैं जो बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको दिल से चाहते हैं, तो वो रेवरेंट हो जाता है कि आप किसी को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, उनको उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो वो होता है रेवरेंट। तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड था शाम का, वो चटपटा सा, अटपटा सा वर्ड था एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक, जी हाँ, सही सुना आपने, एक्लेक्टिक, ECLECTIC, एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक यानी कि मेड अप ऑफ अ डाइवर्स रेंज ऑफ एलिमेंट्स एंड स्टाइल्स। कोई चीज या कोई भी चीज अलग अलग चीजों से, अलग अलग स्टाइल से बनी हुई हो, उसमें अलग अलग चीजें हों, तो वो हो जाता है इक्लेक्टिक। जैसे एज अ थिंकर ही वॉज एन इक्लेक्टिक पर्सन, कि मतलब अगर सोचे कि वो कैसा सोचता था, तो वो बहुत ही इक्लेक्टिक था, यानी कि वो एक ही चीज से नहीं बंधा हुआ था, एक ही सोच से नहीं बंधा हुआ था, उसकी सोच अलग अलग चीजों से बनी हुई थी, अलग अलग स्टाइल से बनी हुई थी। सो ही वॉज एन इक्लेक्टिक थिंकर। तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड था इस शाम का, वो था रेक्लूसिव। रेक्लूसिव, RECLUSIVE, रेक्लूसिव, RECLUSIVE, रेक्लूसिव यानी कि प्रेफरिंग टू लिव इन सेक्लूशन और आइसोलेशन। कोई व्यक्ति
अकेले रहना पसंद करे तो उसे हम कहते हैं रेक्लूसिव। जैसे ही लिव्ड एन अनसोशल रेक्लूसिव लाइफ, कि उसने एक ऐसी जिंदगी जी जहां पे वो अकेला रहना पसंद किया, उसने सोशलाइज ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था। सो ही लिव्ड एन social reclusive life. Clear? So reclusive, I hope you got the sense. If you have any doubts about reclusive or any other words, you can always ask me and I'll be more than happy to help. अभी के लिए हमारे हो गए 4 words for the third segment of this 304th episode. तो मैं जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक के तुरंत उस पर आती हूँ। सुन रहे vocabulary dose with RJ Logophile दिव्या शर्मा. Stay tuned. Happy learning. This is the 4th segment of this 304th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words to widen your English vocabulary. तो चलिए, जो 13th word आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है एक अच्छा word, insipid. Insipid. I think we have talked about this word last year, but again it's always fun to revise the words, and maybe आप में से बहुत ऐसे listeners हो जो नए जुड़े हों, तो उनके लिए शायद हो सकता है एक नया word हो ये insipid. INSIPID, insipid. Insipid यानी कि lacking flavor और interest. कोई चीज जो बहुत डल हो, बोरिंग हो, उसमें इंटरेस्ट ना हो, उसमें फ्लेवर ना हो, तो उसे हम कहते हैं insipid. ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकती है। जैसे आप कह सकते हो इंसिपिड हॉस्पिटल फूड, मतलब हॉस्पिटल में जो खाना मिलता है वो बहुत फीका फीका सा, उसमें फ्लेवर भी नहीं होता, तो वो आप कह सकते हो इट वॉज इंसिपिड हॉस्पिटल फूड। किसी ने पूछा सो हाउ वॉज द फूड, तो आपने बोला ओ इट वॉज इंसिपिड हॉस्पिटल फूड। तो इंसिपिड यानी कि फ्लेवरलेस, इंटरेस्टिंग नहीं था, डल सा था, ठीक है, इंसिपिड। ऐसे ही आप कह सकते हो द शो वॉज इंसिपिड, यानी कि इंटरेस्ट नहीं था, डल सा था, इतना मजा नहीं आया, तो उसे भी आप इंसिपिड कह सकते हो। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 14th वर्ड था शाम का दोस्तों, तो इसी के बाद दोस्तों जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का, वो हैपहैज़र्ड. हैपहैज़र्ड, HAPHAZARD, haphazard. We have again talked about this word I guess last year. तो चलिए, haphazard, HAPHAZARD, haphazard यानी कि lacking a clear plan और direction, या रैंडम हो कोई चीज जिसमें मतलब क्लैरिटी ना हो कि क्या करना है आगे, रैंडम हो, तो वो हो जाता है हैपहैज़र्ड. जैसे इट वॉज अ हैपहैज़र्ड प्लान ऑफ एक्शन. किसी ने आपसे पूछा तो फिर क्या प्लान बनाया, कब क्या करना है, तो आप बोलोगे वेल इट वॉज अ हैपहैज़र्ड प्लान ऑफ एक्शन. मतलब हैपहैज़र्ड यानी कि रैंडम, कुछ ज्यादा सोचा नहीं, देखी जाएगी, तो रैंडम बनाया है, सो इट वॉज अ हैपहैज़र्ड. तो जहां भी वर्ड यूज हो रहा है हैपहैज़र्ड यानी कि क्लैरिटी नहीं है उस चीज के बारे में, थोड़ा रैंडम है, तो तब ये यूज होता है वर्ड हैपहैज़र्ड. इसी के बाद जो 15th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, आपने शायद सुना भी हो, पेडेंटिक. पेडेंटिक, PEDANTIC, पेडेंटिक. आई रिपीट, PEDANTIC, पेडेंटिक यानी कि ओवरली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स और रूल्स. कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाता है, छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी माइनर डिटेल्स में घुस जाता है, रूल्स में घुस जाता है, तो उसे हम कहते हैं पेडेंटिक. PEDANTIC, पेडेंटिक. आई एम श्योर आपके सोशल सर्कल या फैमिली या फ्रेंड्स या कलीग्स में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो छोटी छोटी चीजों में डिटेल्स में जाता है, बहुत परफेक्शन की तरफ जाता है, बहुत डिटेल की तरफ जाता है, तो वो हो जाता है पेडेंटिक. PEDANTIC, पेडेंटिक. जैसे शी is the most pedantic lecturer in the whole faculty. मतलब वो सबसे ज्यादा पेडेंटिक लेक्चरर है पूरी फैकल्टी में. अगर हम कॉलेज की बात करें तो वो एक ऐसी लेक्चरर है जो सबसे ज्यादा डिटेल्स में आती है, बहुत छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करती है, तो उसके लिए हमने ये वर्ड यूज कर दिया है पेडेंटिक. क्लियर? सो पेडेंटिक एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है. कोई डाउट्स है आपको पेडेंटिक को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आप पूछ सकते हैं, एंड यू नो दैट आई फील हैप्पी टू हेल्प यू. अभी के लिए जो 16th और लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, हो सकता है अगेन आपने सुना हो ये वर्ड, अनपर्टर्ब्ड. अनपर्टर्ब्ड, UNPERTURBED, unperturbed. I repeat, UNPERTURBED, unperturbed यानी कि फ्री फ्रॉम इमोशनल एजिटेशन और नर्वस टेंशन. कोई व्यक्ति जो इमोशनली किसी से हर्ट नहीं हुआ, इमोशनली उसे इफेक्ट नहीं पड़ा, या उसे टेंशन नहीं हुई, वो नर्वस नहीं हुआ, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं अनपर्टर्ब्ड. अनपर्टर्ब्ड, UNPERTURBED, अनपर्टर्ब्ड. एक एग्जाम्पल देती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको. शी वॉज अनपर्टर्ब्ड बाय हिज कमेंट्स. किसी ने इतने
अजीब से कमेंट्स किए उस पे और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिल्कुल भी, कई बार होता है ना, आपको कोई कमेंट कर दे, आप थोड़ा सा इमोशनली भावुक हो जाते हो या आप नर्वस हो जाते हो या आपको टेंशन हो जाती है, पर किसी ने कमेंट किया और उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, इमोशनली नर्वस भी नहीं हुए। सो अनपर्टर्ब्ड, यानी कि जैसे शी वॉज अनपर्टर्ब्ड बाय हिज कमेंट्स, कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा इमोशनली या फिर नर्वस भी नहीं हुई, टेंशन भी नहीं हुई, तो वो हो गया शी वॉज अनपर्टर्ब्ड बाय हिज कमेंट्स। क्लियर। तो जैसे कई बार होता है आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपको थोड़ा सा तकलीफ हुई, इमोशनली आप वो हुई, या फिर आपको थोड़ा सा गुस्सा आया, आपको टेंशन हुई, पर कभी क्या होता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दैट मीन्स यू वर अनपर्टर्ब्ड बाय द कमेंट्स। क्लियर। तो आई होप यू गॉट दिस सेंस। तो चलिए, इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 304th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए एक रिकैप ले लेते हैं। 13th वर्ड इस शाम का था इंसिपिड, INSIPID, इंसिपिड यानी कि लैकिंग फ्लेवर और इंटरेस्ट। कोई चीज जिसमें फ्लेवर की कमी हो, इंटरेस्ट की कमी हो, बहुत बोरिंग हो, डल हो, तो उसे हम कह देते हैं इंसिपिड। जैसे इंसिपिड हॉस्पिटल फूड, किसी ने पूछा सो हाउ वाज द फूड, तो आप बोले ओ वेल इट वाज इंसिपिड हॉस्पिटल फूड, यानी कि अगर कोई वर्ड यूज करा इंसिपिड यानी कि वो चीज फ्लेवर नहीं था, उसमें टेस्ट नहीं था, डल था, बोरिंग था, तो इस तरीके से वर्ड यूज होता है इंसिपिड। और किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे द प्रोग्राम वाज इंसिपिड यानी कि बोरिंग था, इंटरेस्टिंग नहीं था, सो इट वाज इंसिपिड। तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड था शाम का वो था हैपहैजर्ड, HAPHAZARD, हैपहैजर्ड यानी कि लैकिंग अ क्लियर प्लान और डायरेक्शन। कोई चीज जो रैंडम हो, जिसमें क्लैरिटी ना हो डायरेक्शन की, तो उसे हम कह देते हैं हैपहैजर्ड। क्लियर। जैसे अ हैपहैजर्ड प्लान ऑफ एक्शंस, किसी ने आपसे पूछा तो क्या सोचा आपने, क्या क्या करोगे, तो आपने बोला नो इट्स जस्ट अ हैपहैजर्ड प्लान ऑफ एक्शन, की देखते हैं अभी बिखरा से क्लैरिटी नहीं है, तो हैपहैजर्ड। इसी के बाद जो 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड था शाम का वो था पेडेंटिक, PEDANTIC, पेडेंटिक, PEDANTIC, पेडेंटिक यानी कि ओवरली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स और रूल्स। कोई व्यक्ति जो छोटी छोटी चीजों की डिटेल में, गहराई में घुसता है, छोटी छोटी चीजों में, तो आई नो I can relate to it because I have known some people जो कि ऐसे हैं। मे बी आपके सर्कल, सोशल सर्कल, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में या कलीग्स में कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जो वो पेडेंटिक हो, यानी कि छोटी छोटी डिटेल्स में घुसता हो, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं वर्ड पेडेंटिक। जैसे शी इज द मोस्ट पेडेंटिक लेक्चरर इन द होल फैकल्टी, मतलब पूरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, पूरी फैकल्टी में वो सबसे ज्यादा पेडेंटिक लेक्चरर है, यानी कि वो एक ऐसी लेक्चरर है जो छोटी छोटी चीजों की अंदर तक घुस जाती है, छोटी छोटी माइनर चीजों में, रूल्स की बिल्कुल गहराइयों में घुस जाती है। सो शी इज द मोस्ट पेडेंटिक लेक्चरर इन द होल फैकल्टी। क्लियर। तो चलिए पेडेंटिक के बाद जो हमारा 16th यानी कि लास्ट वर्ड था शाम का वो था अनपर्टर्ब्ड, UNPERTURBED, अनपर्टर्ब्ड। आई रिपीट, UNPERTURBED, अनपर्टर्ब्ड यानी कि फ्री फ्रॉम इमोशनल एजिटेशन और नर्वस टेंशन, यानी कि कोई व्यक्ति जो इमोशनली उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, नर्वस नहीं हुआ, टेंशन नहीं हुई, बिल्कुल वो इफेक्ट ही नहीं हुआ, उस पर असर ही नहीं हुआ, तो वो हो जाता है अनपर्टर्ब्ड। यानी कि जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, शी वॉज अनपर्टर्ब्ड बाय हिज कमेंट्स, कि जैसे किसी ने आपके ऊपर कोई कमेंट दे दिए और आपको बहुत फर्क पड़ा, आप इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब हो गए या आपको स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, तो वो एक चीज होगी। पर अगर आपको किसी ने कमेंट किया और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपको इमोशनली भी कोई फर्क नहीं पड़ा, आप टेंस भी नहीं हुए, आपको टेंशन भी नहीं हुई, आपको स्ट्रेस भी नहीं हुआ, सो दैट मीन्स यू आर अनपर्टर्ब्ड बाय हिज या बाय देयर कमेंट्स। क्लियर। सो अनपर्टर्ब्ड बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है, अनपर्टर्ब्ड। तो चलिए ये होते हैं हमारे 4 words फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ द 304th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। उम्मीद है मुझे सभी के सभी वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है किसी भी वर्ड को लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर। वोकैबुलरी डोज शो चल रहा है और मैं हूँ आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा। लास्ट सेगमेंट में भी बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने व्यूज, आइडिया, सजेशन शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 304th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important words to widen your vocabulary. तो दोस्तों ये 16 वर्ड्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने व्यूज, आइडियाज, सजेशंस, फीडबैक या कोई ऐसा कंसेप्ट जो आप चाहते हैं शो पे लाऊं मैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं, and I'll be more than happy to share it.
तो चलिए अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही आप हमें ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे भी रेडियो उड़ान के नाम से। और अगर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और वहां पे बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। वहां पे सभी के सभी शोज के सभी एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और आप वहां पे बिल्कुल सुन सकते हैं सभी शोज, जैसे कि वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप वोकैबुलरी डोज के सभी 304 एपिसोड सुन सकते हैं। तो जरूर सुनिएगा और वहां पे कमेंट एरिया में भी आप अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस दे सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं सबकी रिप्लाई करूं। तो चलिए अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी आपको सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड कीप यूजिंग दीज वर्ड्स। स्टे ट्यून्ड। For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and